हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फाइनली अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, फेरी के काम में नए हैं अगर आप, और सेलिंग आपकी कम हो रही है, यानी सेलिंग करने में, कपड़े की सेलिंग करने में आपको समस्या आ रही है, तो किस प्रकार से अपनी सेलिंग को बढ़ाएं और किस प्रकार से जो है गाँव में जा कर के फेरी का काम करें, इसी बारे में आज के वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, जिसको कि आपको पूरा वॉच करना पड़ेगा और आप कंटिन्यू बने रहिएगा। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी का लुक कुछ इस प्रकार से दोस्तों। और अभी मैं जो है 2 गाँव में फेरी कंप्लीट कर भी चुका हूँ, है ना। सबसे पहले कलेक्शन की बात कर लेते हैं कि मेरे पास क्या क्या कलेक्शन है। कुर्ते हैं, ये ऊपर की साइड देखेंगे आप कुर्ता, ये पिछले गाँव में बिक गया था, उनको ये साइज़ बनाने थोड़ा टाइट रह गया था, इसलिए दूसरा मैंने चेंज करके दे दिया है। इसके अलावा ये कुर्ते हैं यहाँ तक, और यहाँ से लेकर ये कुर्ते ट्राउजर सेट है। ये वाले बैग में कोटी वगैरह है, फिर टी शर्ट है, प्लाजो है, लेगी हैं, इसमें बच्चों के कपड़े हैं। उस साइड जो बैग दिख रहा है उसमें लोवर वगैरह हैं, और ये आप देखेंगे साइड में ये वाला बैग, इसमें रेडीमेड ब्लाउज हैं। तो इस तरह से कुछ रहा दोस्तों कलेक्शन। और इसके अलावा पानी की बोतल है, और ये जो है मेगाफोन है, जो कि मैं डेली की तरह गाड़ी पर बांध कर ले जाता हूँ। और आप देख सकते हैं आसपास का नज़ारा कुछ इस प्रकार का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं। और दोस्तों, इसके अलावा बात की जाए कि पिछले 2 दिन से हमारे यहाँ बरसात हो रही है, थोड़ी थोड़ी रिमझिम रिमझिम, बिन मौसम बरसात बोल सकते हैं कि बिन मौसम बरसात हो रही है, रिमझिम रिमझिम। तो उस वजह से क्या थोड़ा चारों तरफ आप देखेंगे रोड पर जो गीलापन दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ठीक है, ये तो रही फालतू की बात, समझ लेते हैं। बाकी अब आते हैं टॉपिक पर कि भाई आप अगर नए हैं फेरी पर और सेलिंग नहीं हो रही है या फिर सेलिंग कम हो रही है आपकी, तो सेलिंग को बढ़ावा कैसे दिया जाए, यानी सेलिंग कैसे की जाए। सबसे पहले बात दोस्तों कि अगर आप घर से निकलते हैं, मान के चलिए सपोज कीजिए आप घर से कभी भी निकलते हैं, मान के चलिए 8 बजे निकल रहे हैं, 9 बजे निकल रहे हैं या 10 बजे निकल रहे हैं, सबसे पहले दोस्तों आपके माइंड में एक सवाल होना चाहिए, एक गोल सेट होना चाहिए आपका कि भाई आज मुझे इतने की सेलिंग करना है। मान के चलिए आप सुबह सोच कर गए कि मुझे 4000 की सेलिंग करना ही करना है, कुछ भी हो जाए करना ही करना है। अगर आप दिन भर आपके दिमाग में यही चलता रहेगा 4000 4000 4000 4000, तो आपकी मैं गारंटी लेता हूँ 4 नहीं तो 3000 3500 जरूर 100% सेलिंग होगी, है ना। पहली बात तो ये रही कि आपको माइंड में गोल सेट कर लेना चाहिए कि कितने की सेलिंग आपको करना है। सेकेंड बात देखिए, ये तो रही बात एक आपके मेंटलिटी की, आपकी मेंटलिटी एक सेट होना चाहिए कि भाई इतने की सेलिंग मुझे करना है ना। आपने मेंटलिटी सेट कर ली तो जरूर आपकी सेलिंग अच्छी होगी। इसके अलावा अगर आप गाँव में जाते हैं, मान के चलिए आप गाँव में गए, पहले गाँव में गए या दूसरे गाँव में गए, गाँव में जाने के बाद आप देखिए, जैसे आपने गांव में एंट्री की गली में, पहले गांव में एंट्री करके गली में आप गए और फिर आपने आवाज़ लगाई। आप हो सकता मुंह से आवाज़ लगाते हो या मेगाफोन हो आपके पास, है ना। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आपके पास हो सकता मेगाफोन भी हो या मुंह से आवाज़ लगाते हो। आपने आवाज़ लगाई, है ना। एक गली में सबसे पहले आप जाइए, आवाज़ लगाइए, है ना। थोड़ा सा रुक जाइए, एक दो बार आवाज़ लगाइए माइक चालू करके। आवाज़ लगाने के बाद थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए गली में रुक जाइए। ऐसा नहीं कि आवाज़ लगा के तुरंत आपने गाड़ी चालू करी और यानी कि चले गए आगे, आगे नहीं जाना आपको। 1-2 मिनट रुकना है वहीं पर गली में। जैसे कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर आपने आवाज़ लगाई या मैंने आवाज़ लगाई, थोड़ी देर रुक गया 1-2 मिनट के लिए। अगर ग्राहक मिलते हैं, यानी कि ग्राहक आते हैं, तो आप कपड़े दिखाइए, नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं, आप और आगे जाइए, थोड़े और आगे जाके फिर आवाज़ लगा दीजिए 1-2 बार, और फिर आवाज़ लगाने के बाद फिर आप थोड़े 1-2 मिनट रुक जाइए। उससे होगा क्या दोस्तों कि जैसे कि आप रुक गए 1-2 मिनट, तो उससे अंतर इतना आएगा कि बहुत से ग्राहक ऐसे, बहुत सी लेडीज ऐसी रहती है जो अंदर घर में काम कर रही होती, कोई खाना बना रहा होता, कोई कपड़े भी धोता है, कोई अंदर से बाहर आने में भी टाइम लगता है। इस वजह से आपको रुकना जरूरी है दोस्तों 1-2 मिनट के लिए, क्योंकि जब तक आप रुकेंगे तब तक ग्राहक अंदर से बाहर आएगा, उसके बाद वो कपड़े खरीदेगा। ऐसा नहीं कि आपने आवाज़ लगाई और तुरंत गाड़ी चालू की और आगे चले गए, ऐसा नहीं करना है आपको। क्योंकि अगर आप आगे निकल गए, ग्राहक पीछे रह गया, जब तक वो बाहर आएगा ग्राहक, तब तक आप आगे निकल चुके होते हो। तो जैसा कि अगर आप आगे निकल गए तो ग्राहक भी सोच लेता है यार जान दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी दूसरा आएगा फेरी वाला कोई, तो उनसे खरीद लेंगे कपड़े, ऐसा रहता है। इसलिए आपको जो है आगे यानी कि थोड़ी देर रुक जाना है आवाज़ लगा के, इससे बहुत ज़्यादा अंतर आता है दोस्तों। और आप 1-2 दिन इसको अप्लाई भी करके देखना है इस आइडिया को कि भाई मैं रुक रुक कर आप फेरी करेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर आएगा, है ना। सेलिंग पर भी प्रभाव पड़ेगा इसका और काफ़ी ज़्यादा अंतर आएगा, है ना। और इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों कि आपकी और भी, मान के चलिए आप, बहुत सारे भाइयों के कमेंट ये भी रहते हैं, भाई मैंने माल तो बहुत भरपूर रख रखा है, यानी कि मेरी गाड़ी पर 25,000 30,000 50,000 का माल है, फिर भी सेलिंग नहीं हो रही है। दोस्तों जैसा कि
आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फसल जो है हरी दिख रही है। अभी कहीं कहीं जो है फसल हमारे यहाँ कटना शुरू हो गई है, यानी खेतों में कटाई चालू हो गई है। तो कटाई के दौरान क्या रहता है दोस्तों, सीजन थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि देखो भाई गांव में कटाई चलेगी खेतों में, गांव की लेडीज़ें महिलाएं सभी जो है खेतों में जाएंगे कटाई करने के लिए फसलों की। तो उस वजह से अब गांव में ग्राहक ही नहीं मिलेंगे, तो जो है सेलिंग तो धीमी होगी ही भाई, और सीजन भी डाउन चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे मान के चलिए बहुत से भाइयों का मतलब मन में ऐसा भी रहता होगा कि यार मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा माल है और बिक भी नहीं रहा है, यानी कि 40-50 हज़ार का माल रख रखा है मैंने गाड़ी पर, फिर भी नहीं बिक रहा है। क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है, आपको खुद सोचना चाहिए। जैसे मैं हूँ, मैं सोचूंगा यार राजेश यार मेरे पास इतना ज़्यादा माल है फिर भी नहीं बिक रहा है, इसकी क्या दिक्कत है? यानी कि ग्राहक तो मिल रहा है मुझे, पर ग्राहक खरीदना पसंद नहीं कर रहा है मुझसे कपड़े, क्यों नहीं खरीद रहे हैं? इसका एक कारण भी आपको पता लगाना चाहिए कि यार मेरे पास ग्राहक मिल रहे हैं, रेट गलत लगा रहे हैं, पहली बात तो कि रेट सही नहीं लगा रहे हैं, इसके अलावा रेट भी लगा रहे हैं तो उनको कपड़े पसंद नहीं आ रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण भी जानना ज़रूरी है दोस्तों। आप धीरे धीरे समझिए कि ग्राहक क्या चाहता है आपसे, यानी ग्राहक को कौन से कपड़े चाहिए और आप कौन से कपड़े लेकर आ रहे हो, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं मेरा ही बता दे रहा हूँ, ये आप कुर्ते देखेंगे दोस्तों, इसके बीच में एक कुर्ता रखा है, ये देखो, ये ब्लू कलर का कुर्ता है। इस कुर्ते को भाई कम से कम 1 साल से, लगभग 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस कुर्ते को लाए हुए मेरे पास, जो कि बिक नहीं रहा है, सेलिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ओल्ड फैशन हो गई है दोस्तों। कपड़ा भी उसका अलग है और पुरानी डिज़ाइन। पहली बात तो ये मैं किसी ग्राहक को बताता ही नहीं, और ग्राहक खुद से मन से बोलता है भैया ये वाला कलर निकालो, तभी मैं बताता हूँ वैसे ये वाला कलर। मुझे खुद ही मन में लगता है कि यार ये ओल्ड फैशन हो गई है, ग्राहक को मत दिखाओ, जब इसको दिखना होगा जब दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो थोड़ी चल रहा है कि गल रहा है, बाकी कस्टमर को जो अच्छा लगेगा वो खरीदेगा। मेन बात ये है, आप ज़्यादा माल या कम माल से मतलब नहीं है। अगर आपके पास कम माल भी है, 10 हज़ार का भी माल है, तब भी आपकी सेलिंग अच्छी होगी, जो कि 40-50 हज़ार का जिसके पास माल है उससे अच्छी भी सेलिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर आप चुन चुन कर कपड़े लाएंगे, नई नई डिज़ाइन लाएंगे जो फैशन में है ना, जो अभी न्यू फैशन चल रही है, अगर वो वाले कपड़े आप लाएंगे तो आप विश्वास नहीं मानोगे, जिसके पास ज़्यादा 40 हज़ार का माल है और आपके पास 10 हज़ार का ही माल है, तो आप 40 हज़ार माल वाले से ज़्यादा सेलिंग कर लोगे, है ना। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि आपके पास न्यू डिज़ाइन है। हाँ, ये वो बात अलग है कि ग्राहक रेट के पीछे थोड़ी बहुत झिक झिक करे, बाकी पसंद 10 में से 8 ग्राहक 100% पसंद कर लेंगे आपके कपड़े, क्योंकि न्यू डिज़ाइन है। वो कपड़े भी जो है अभी जो चल रहे हैं चलन में, वो उस प्रकार के अगर आप कपड़े लाओगे, वैसा नहीं कि आप कुछ भी डिज़ाइन उठा लाओ, कुछ भी उठा लाओ, तो ऐसा नहीं है भाई, उसमें नहीं चल पाता है। क्योंकि आजकल जो है 2026 चल रहा है भाई, कंपटीशन का ज़माना है। इस टाइम पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है भाई, हद से ज़्यादा कंपटीशन है। क्योंकि इस टाइम में मुझे भी लगभग 6 साल हो चुके हैं फेरी करते हुए, और मुझे भी कभी कभी बहुत ज़्यादा समस्या आती है भाई सेलिंग करने में। जब आप समझिए कि मैं इतना पुराना बंदा होकर भी, मतलब 6 साल का एक्सपीरियंस होते हुए भी मुझे इतनी ज़्यादा समस्या आती है कभी कभी सेलिंग करने में, कि बहुत ही डाउन सेलिंग होती है मेरी। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप नए हो तो नए में तो आपको दिक्कत आना ही आना है भाई। इसलिए मेरा कहना यही है कि आप सोच समझ कर आपकी रीझ बूझ से कपड़े चुन चुन कर लाएँ, मतलब नई डिज़ाइन के कपड़े लाएँ, ऐसा नहीं कि ओल्ड फैशन ना लाएँ, है ना। और धीरे धीरे आपको काम करते रहेंगे तो आपको जो है नॉलेज हो जाएगा। बाकी और आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप देख सकते हैं आसपास का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है दोस्तों। और अभी मैंने 2 गांव जो है कंप्लीट कर ली हैं, और आज मुझे जो है, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद भी फेरी पर आया हूँ। आज मैं आया हूँ लगभग 13 तारीख के बाद, हाँ 13 तारीख को फेरी पर आया था, यानी 13 फरवरी को आया था, 14 फरवरी से, और फिर आज आ रहा हूँ मैं फेरी करने के लिए। ये लगभग 6-7 दिन का गैप हो गया है मेरा, है ना। अभी बीच में जो है शिवरात्रि का त्यौहार भी था, तो इस वजह से वो नहीं है। अभी 1-2 दिन मेरी तबीयत भी गड़बड़ हो गई थी, और अभी पिछले 2 दिन से बरसात हो रही है, थोड़ी रिमझिम। आज ही जो है मौसम खुला हुआ है, आज मौसम जो आप देख सकते हैं साफ मौसम है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं 2 गांव फेरी कंप्लीट कर ली है दोस्तों। और अब मुझे घर पर थोड़ा काम भी है, इस वजह से अब मैं क्या घर की तरफ निकल रहा हूँ और फेरी नहीं कर रहा हूँ अब। और बाकी की जो है अगले मतलब नेक्स्ट डे, कल के दिन फेरी करेंगे, जितना जो भी होगा, है ना। तो आगे देखेंगे भाई। और आपका कोई भी कमेंट हो तो आप, मतलब सवाल हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं एक और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। और पीछे की साइड से मेरी गाड़ी का लुक आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से रहेगा। और ये आप देख सकते हैं इस साइड का बैग जो है, इसमें लोवर वगैरह हैं, जैसा कि मैंने बताया था इसमें लोवर है। सभी साइज लोवर मेरे पास जो है 6-7 साल के बच्चे से लेकर और 14-15 साल तक के लिए लोवर है।
और ये कुछ इस टाइप से है। ठीक है दोस्तों, अब मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ।